Assalamu alaikum. My name is Navira and I'm going to present my topic that is inductive effect. तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से के लिए जो है हम लोगों के पास ये मेन टॉपिक वो मेन जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जो है अगर हम समझ लें तो इंडक्टिव इफेक्ट समझना जो हमारे लिए जो है इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो उसके पॉइंट्स आ गए। तो पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास जो है कोवेलेंट जो बनता है वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इक्वल शेयरिंग से बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास ये दोनों तरफ जो है एच लगा हुआ है और दरमियान में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों जो है जब अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। इसका मतलब ये इक्वल शेयरिंग से मतलब ये है। फिर दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास यहाँ पे सिमिलर एटम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना तो मतलब कि राइट साइड वाले एज की तरफ मूव करते हैं ना लेफ्ट साइड वाले एज की तरफ मूव करते हैं, वो दरमियान में ही रहते हैं। यानी कि फिर से वो एग्जांपल ले लें कि दोनों तरफ एज है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो वो जो है वो किसी की तरफ भी जो है हमारे एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं करेंगे, वो दरमियान में ही रहेंगे और इक्वल शेयरिंग होगी उसकी जो है। फिर तीसरी बात ये है कि अगर जो है वो डिसिमिलर एटम अगर इन्वॉल्व हों अगर इलेक्ट्रॉन की जो है वो पेयरिंग में, तो क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाएंगे। यानी कि अगर ये HCl की एग्जांपल है तो जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन की तरफ जो है वो जरा ज्यादा मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इसकी जो है सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में जो जब जो ज्यादा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम लोग जो है इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये वही वाली बात होगी जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी है कि HCl वाली अगर एग्जांपल जो है यहाँ पे हम लोग फिर से अप्लाई हो सकती है कि HCl की अगर बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो हाइड्रोजन की लो है तो लो से जो हाई की तरफ मूव करेगा तो वो हमारे पास जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो हमारा सिग्मा ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेड ओनली इन सिंगल बॉन्ड। यानी कि जो हमेशा जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे कॉपरेट होता है जहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्डेड जो होता है। यानी कि ये जैसे कार्बन कार्बन HCl ये सारे जो है सिंगल बॉन्डेड जहाँ पे होते हैं वहां पे जो है वो सिर्फ जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कॉपरेट करता है। ये एक जो है परमानेंट इफेक्ट आएंगे हमेशा मॉलिक्यूल में जो है ये प्रेजेंट रहता है। फिर ये कि ये जो है ना डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस जो है वो कम होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा और अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी आगे मैं एग्जांपल लेके आगे से समझाऊंगी। फिर आगे जो है वो इसकी दो टाइप्स हैं जो है वो वो भी जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, ये इसकी दो टाइप्स है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा जो है एक ग्रुप जो है वो हमेशा जो है दो तरह की जो है इफेक्ट जो है वो शो होते हैं हमारे किसी भी ग्रुप में जो है वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रो या तो वो विड्रॉइंग हो सकती है या डोनेटिंग हो सकते हैं। तो जो विड्रॉइंग होते हैं ना उसको हम लोग जो है वो माइनस आई से इंडिकेट करते हैं और उनको हम लोग जो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो जो दूसरा जो होता है वो अगर डोनेटिंग होते हैं उनको हम लोग जो है वो प्लस आई से इंडिकेट करते हैं और उनको हम लोग जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट। ये आगे जो है इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास कार्बन चेन है, इसको हम लोगों ने जो है वो सिस्टम का नाम दे दिया है। और एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स है, इसको हम लोगों ने ग्रुप का नाम दे दिया है। तो इसमें क्या होगा कि अगर तो यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे हम उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो यानी एक्स जो होगा वो विड्रॉइंग जो है वो ग्रुप हो जाएगा। तो ये कार्बन से जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो जो पहला कार्बन है उस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन दूसरे पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पहले वाले से जो है वो जरा जो है वो कम होगा। फिर जो है वो तीसरे पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका भी जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होगा। यानी वही बात आ गई कि जैसे जैसे जो है डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता जाता है, तो हमारा जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। तो पहले वाले पे इंडक्टिव इफेक्ट हमारा सबसे ज्यादा होगा, दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे कम। ये और इसको हम लोग जो है ये मतलब कि माइनस आई जो है वो उसकी एग्जांपल होगी, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की ये एग्जांपल होगी। ये आगे जो है ये जो दूसरी एग्जांपल है ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि इसमें भी एक कार्बन चेन है, इसको हम लोगों ने सिस्टम का नाम दे दिया, वाई जो है इसको हम लोगों ने ग्रुप का नाम दे दिया। अब इसमें क्या होगा कि वाई की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होगी। वाई की जगह कोई भी जो है वो हमारे पास ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है कोई कोई भी हो सकता है। तो उस इसमें क्या होगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है नेगेटिविटी जो है वाई की वो कम होगी। तो क्या होगा कि वाई से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो वो वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा कार्बन को, कार्बन चेन को। तो पहले पे जो है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा पहले वाले कार्बन पे, फिर दूसरे वाले पे भी वही होगा। लेकिन फिर वही पहली एग्जांपल वाली बात आ गई कि पहले पे जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होगा, यानी उसका जो इफेक्ट है चार्ज का इफेक्ट है वो कम होगा। फिर दूसरे पे उससे कम होगा और तीसरे पे उससे कम होगा। और इस ग्रुप को जो है हम लोग जो है प्लस आई का नाम देंगे, यानी ये उसकी एग्जांपल है जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जो है वो एग्जांपल है ये। नेक्स्ट। अच्छा, अब जितने भी ग्रुप जो है हम लोग जानते हैं ना, उनमें दो टाइप्स के इफेक्ट होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि या तो वो विड्रॉइंग होते हैं या वो डोनेटिंग होते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो है हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाती है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट को याद करने का ना एक बड़ा जो वो कहते हैं कि अच्छा तरीका है कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप, जो सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो सारे जो है ना माइनस जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। ये जैसे एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि अल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सारे जो है ये जो है ना माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है शो करेंगे। फिर दूसरी बात करें तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ना वो सारे जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। इसमें आ जाते हैं जैसे मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल वगैरह। ये इसको जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट को मतलब कि एक तरीका है, इसको इजी तरीका है ये याद करने का। ये एक ट्रिक है हमारे पास ये चीज याद करने के लिए। नेक्स्ट। अच्छा, अब आगे इसकी जो है हम लोग जो है एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की, फिर उसके बाद कार्बिनाइन की, उसके बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आ जाती है, और फिर एसिडिटी आ जाती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की, और बेसिसिटी आ जाती है अमाइंस की। अब इन ये सारी चीजों का जो है हम लोग जो है वो बता सकते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कितनी है, कार्बिनाइन की स्टेबिलिटी कितनी है। ये सारे जो है इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से जो है वो हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में जो है इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वो कार्बन है उस पे जो है वो प्लस चार्ज है। कार्बोकेटाइन का कब बनते हैं, जब कोई बॉन्ड जो है वो हेटेरोलाइटिक जो है वो क्लीवेज से बना हो। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कि एक CH3, और ये कार्बोकेटाइन का बता रही हूँ कि वो कैसे बनता है। कि एक CH3, यहाँ पास दो CH3 हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास पहला CH3 है उससे जो है हमारे पास जो है वो दूसरे CH की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है इस चीज को हम लोग हेटेरोलाइसिस कहते हैं, और जो डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो है एक्सेप्ट करता है उसमें जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको जो है हम लोग जो कार्बोकेशन जो है वो मतलब होगा। फिर क्या होता है कि इसकी पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी हम लोग जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आती है ना, तो हमें प्लस चार्ज देखना होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कार्बोकेटाइन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन पे जो है वो प्लस चार्ज आ जाता है।
तो जब भी कोई आयन होगा उसका चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें जैसे हम पहले की एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल जो नीचे आ रही है ये मिथाइल रेडिकल की है, प्राइमरी रेडिकल और सेकेंडरी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ज्यादा जो है वो स्टेबल है और कौन सा जो है वो लेस स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है कौन सा। तो अगर इस एग्जांपल को देखे जाए तो इन सब में जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सब में मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप की जो नेचर है वो होती है कि हम लोग जो उसकी नेचर प्लस आई होती है, यानी कि जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो इसमें क्या है कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो लास्ट वाले में यानी जो है वो तीनों तरफ से जो है उस पे जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है दिए जा रहे हैं। तो जब तीनों तरफ से चार्ज दिए जाएंगे तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, क्योंकि जो हमारा प्लस चार्ज है वो डाइल्यूट होगा। तो इसलिए जो है ये जो है सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब जो है वो कि इसकी स्टेबिलिटी की बात आती है तो हमें जो है वो प्लस चार्ज को देखना होता है। तो वही बात कि जब कोई जो है वो चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल होगी। अब दूसरी एग्जांपल नेक्स्ट। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग इसकी जो है स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास कार्बन आयन की जो है वो स्टेबिलिटी हो, सॉरी ये मैंने जो है वो कार्ब कार्ब जो है वो उसका, हाँ, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग सबसे पहले। तो इसमें क्या है कि जो कार्बन आयन है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है माइनस चार्ज की बात आ जाएगी। कार्बोकेटाइन में जो प्लस की बात कर रहे थे यहाँ पे जो है इसकी माइनस की बात आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास जो है माइनस चार्ज आ जाएगा और साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं। तो चार्ज बढ़ेगा। अब इसकी मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है कि चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। और सेम जो कार्बोकेटाइन वाली जो है वो बात है, लेकिन इसमें जो है हम लोग जो है नेगेटिव चार्ज देखेंगे। उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज की बात की थी, लेकिन इसमें जो है हम लोग जो है वो नेगेटिव चार्ज की जो है वो बात कर रहे हैं। तो जो पहली एग्जांपल, इसमें भी हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी जो है वो तीनों ग्रुप जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो इसलिए सबसे जो ज्यादा जो मोस्ट स्टेबल जो होगा ना वो इसमें जो है वो हो जाएगा लास्ट वाला जो है हमारे पास, जिसमें खाली जो हमारे पास एच है ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी है ये जो है सारे लीस्ट स्टेबल होंगे। क्योंकि इसमें जो है वो चार्ज जो है वो हर तरफ से जो है इस पे वो चार्ज आ रहा है, और जिसमें जो है वो चार्ज जो है वो कार्बन केटाइन वाली बात मतलब कि चार्ज जो है वो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है इसकी वो कम होगी। इस वजह से जो है हमारा जो लास्ट वाला है ना वो ज्यादा जो है मोस्ट स्टेबल होगा वो। नेक्स्ट। फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें भी वही जो ऊपर एग्जांपल्स हैं वही वाली इसमें भी अप्लाई होती हैं। वो एक मिनट साइड जरा पीछे करना। इसमें भी जो है ना यही वाला जो स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई हो सकता है, यही वाली एग्जांपल अप्लाई हो सकती है। तो फ्री रेडिकल में असल में क्या होता है कि जो हमारे पास सी है उस पे जो है हमारे पास एक जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो लग जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है हमारे पास यहाँ पे कम होगी। सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। अगर फ्री रेडिकल देखें तो कार्बन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें जो है वो 3 बॉन्ड के पास है, यानी 3 को वो करें तो वो हमारे पास 6 बॉन्ड हो गए, ठीक है। और एक जो है वो फ्री रेडिकल है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑक्टेट वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके ऑक्टेट में जो है वो जो है 7 हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो जो कोई एटम जो इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका मतलब होगा कि वो इसकी जो है उसका जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी स्टेबल करने की इसको कोशिश करेगा। तो जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेशन बढ़ेगा इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसमें भी यही होगा कि मतलब कि ये भी कार्बोकेटाइन वाली जैसा ही होगा। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ना वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें भी जो है ना वो यही वाला जो है ना सबसे स्टेबल होगा। नीचे। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
अच्छा, अब हम लोग जो है वो जो है इसकी कार्बोक्सिलिक जो एसिड है इसकी हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग की जो है वो जब इसको भी याद करने का ये तरीका है कि जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा तो इसकी जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। तो जितने भी यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के साथ, तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, यानी चार्ज वो जो है वो डोनेट करेंगे। और अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा, तो जो है ना हमारा जो आर है यानी कि अल्काइल ग्रुप जो है वो भी साथ बढ़ेगा और उसकी एसिडिटी जो है वो कम होगी। तो इन तीनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छा जो है वो पहला वाला है, फॉर्मिक एसिड है। क्योंकि जो है वो जैसे मैंने बताया है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो जो है वो अगर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, तो जो डोनेशन जो है वो बढ़ेगी, और जो हमारी जो एसिडिटी जो है वो भी जो है ना एसिडिटी कम होगी। तो क्योंकि इन बाकी जो दो है उनमें जो है हमारा जो ग्रुप्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इनमें जो है इसकी एसिडिटी कम होगी। इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे एक ही वो जो है फॉर्मिक एसिड है, तो इसमें जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही जो है वो साथ ग्रुप लगा हुआ है। फिर जो है अगर इसकी दूसरी जो है एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रांचिंग में आ गया है। एक हमारे पास आइसोप्रोपाइल है और दूसरा जो हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन, जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंक्रीज करेगा तो माइनस चार्ज जो है ज्यादा होगा, तो एसिडिटी जो है उसकी कम जो है वो कम होगी, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। और उस जो है ब्रांचिंग वाला है इसका जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मतलब जितना ब्रांचिंग का इंडक्टिव जो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतनी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी, और जो है एसिडिटी भी जो है हमारी उसके साथ साथ जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो जो है वो एग्जांपल आ गया है, एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल आ गया है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये भी ब्रांचिंग में आ गया है, तो जो हमारा जो NO और CN जो है इनमें मतलब ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम है जो हमारे पास ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास जो है वो NO2 लग गया है, और CN है, यहाँ पे Cl जो है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे CN है। तो जहाँ पे इसमें इन दोनों में क्या होगा कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो दोनों जो है वो शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये दोनों। तो इसमें क्या होगा कि लेकिन जो NO2 की जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इससे ज्यादा है, कि इसकी जो है ना विथड्रॉइंग पावर जो है ना वो CN से ज्यादा है। तो जो है हमारे पास जो है वो ज्यादा स्टेबल भी जो है वो NO2 वाला होगा। अच्छा, अगर इसकी जो है वो समरी देखें तो जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बढ़ते जाएंगे ना, तो एसिडिटी जो है वो कम होगी, और जो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बढ़ेंगे तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट। फिर अल्कोहल की एसिडिटी की बात करें तो अल्कोहल जो है वो एक वीक एसिड है। तो इसको याद करने का ऑर्डर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो अगर ज्यादा होगी तो एसिडिटी कम होगी, ये सीधा सीधा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो बढ़ेगा तो हमारी एसिडिटी भी जो है वो भी जो है वो बढ़ेगी। तो जो है ना यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। हाँ, ये मैंने पहले बता दिया। और इसकी पहली एग्जांपल की बात करें तो जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप यहाँ पे हमारे पास जो है वो अटैच है दोनों का इसके साथ। तो इसमें क्या होगा कि जो है मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है वो इथाइल से जो है वो कम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेथनॉल में जो है वो मेथनॉल में डोनेशन जो है वो ज्यादा होगी, इसलिए मेथनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है। फिर दूसरी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन ज्यादा जो है वो एसिडिक होगा। तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल प्रोपानॉल है यहाँ पे जो है वो एक सिंपल प्रोपानॉल है, और एक यहाँ पे जो है वो आइसोप्रोपानॉल है। तो जो नॉर्मल प्रोपानॉल है वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोपानॉल में जो है वो 3 कार्बन है, और आइसोप्रोपानॉल में जो है में भी जो है वो अगर तीनों कार्बन ब्रांचिंग की फॉर्म में होते तो
होते हैं, तो जो प्लस आई इफेक्ट है जो वो ज्यादा होता है, और बजाय जो है नॉर्मल चेन के। तो हमारा जो प्लस इफेक्ट है वो ज्यादा हो तो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेशन ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी उतनी इतनी ही जो है कम होगी हमारी जो है। फिर इसकी जो है वो हम लोग जो है अगर फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है वो डिस्टेंस जो है जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, और मतलब कि इसमें भी आई इफेक्ट जो हमारा वो दूर होने से जो है विड्रॉइंग जो है वो भी कम होगी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो ग्रुप भी सेम है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्टेंस देखेंगे। तो अगर इसमें डिस्टेंस की बात की जाए तो एक क्लोरीन जो है वो दूसरे जो है वो उसके साथ अटैच है, और यहाँ पे जो है वो एक जो है वो पहले नंबर पे अटैच है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग जो देखेंगे तो जब जो है वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा तो वो एसिडिक जो है वो अगर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो वो एसिडिटी भी जो है उसकी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो ज्यादा हो रही है तो हमारी एसिडिटी भी जो है इसमें ज्यादा होगी। नेक्स्ट, फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की बात करें तो अमाइंस की जो बेसिसिटी होती है वो लोन पेयर पे डिपेंड करती है, जो कि नाइट्रोजन पे होते हैं, और मोर यानी कि मोर अवेलेबल होगा तो ये मोर बेसिसिटी होगी, लेस अवेलेबल होगा तो लेस बेसिसिटी होगी। लोन पेयर जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, जितना ज्यादा इसको अवेलेबल रखेंगे, ये यहाँ एक्सपोज रखेंगे तो उतनी ज्यादा जो है इसकी बेसिसिटी होगी। तो अवेलेबिलिटी कब बढ़ेगी, जितना जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट जो मतलब आई इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगी, और उतनी ज्यादा जो है हमारी बेसिसिटी भी जो है वो बढ़ेगी। तो जो माइनस आई इफेक्ट है बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा, और उतनी ही बेसिसिटी डिक्रीज होगी, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को जो है बढ़ाते हैं, और माइनस आई इफेक्ट जो है बेसिसिटी को कम करते हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है प्राइमरी अमाइन है, और सेकेंडरी और टर्शरी जो है अमाइन है। तो इसमें अगर देखा जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो CH3 का जो नेचर है वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग है, यानी प्लस आई इफेक्ट जो है वो जितना इफेक्ट जो होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा उतना ही लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी और उतनी ही बेसिसिटी होगी। ये जो है हम लोग जो है ना गैस फेज की बात कर रहे हैं। ये मतलब दूसरी एक्वस जो फेज है उसकी बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट, अच्छा इसकी दूसरी एग्जांपल की बात करें तो इथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है ज्यादा होता है तो मिथाइल से, तो इसका जो मतलब ये है कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी जो है वो ज्यादा होगी, और एसिडिक भी जो है वो ज्यादा होगा। तो इसमें भी जो है वो नेक्स्ट ये वाली बता दी है। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट पे जो है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी आ गया है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का हमारे पास क्या मतलब होता है कि यानी बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए मतलब कि कितनी एनर्जी लगाई जाएगी वो हमारे पास जो है उसको हम लोग जो है बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो एफ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब ये जो ये जो चारों हमारे पास ग्रुप्स हैं इनमें उसमें जो है वो एफ की जो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो बॉन्ड जो है वो छोटा होता जाएगा, और तो बॉन्डिंग थेरेपी जो है वो हमारी जो है वो ज्यादा होती जाएगी। इस ऑर्डर में जो है बॉन्डिंग थेरेपी चलती जाएगी, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की उससे कम, फिर ब्रोमीन की उससे कम, और ये जो लास्ट पे आयोडीन किया उससे कम। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो जो है वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो एक डिफरेंट चीज है, ऑपोजिट चीजें हैं। यानी अगर बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो वो मतलब कि उसका ऑर्डर जो है वो ऊपर से जो है वो डिक्रीज होना शुरू करेगा, यानी ऊपर से ज्यादा होगा फिर नीचे का आता जाएगा तो उसका ऑर्डर जो है वो तो वो कम होता जाएगा।
और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो उल्टा है, वो नीचे से स्टार्ट होगा, यानी नीचे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से या ऊपर वाले जो ग्रुप्स हैं उनसे सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर दूर मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो कम जो है वो विड्रॉ होंगे, तो इसकी जो है बॉन्ड लेंथ भी जो है वो ज्यादा होगी। फिर आयोडीन की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर ये ब्रोमीन वाले की जो है उससे कम होगी लेंथ, फिर क्लोरीन की, और सबसे कम जो है वो फ्लोरीन की होगी। तो यहाँ तक था मेरा टॉपिक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।